Good evening. So in this video we will discuss page number 276. So as you can see on page number 276, the upper paragraph, the first half paragraph, okay, which we have been discussed in last video, this paragraph, okay. So basically ये जो पैराग्राफ है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि ये जो मोर्टोनो लिखा है ना, कुल्हास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन कट दिस, ओके। So now I am reading and explaining the second paragraph, like over here I am reading right now. The arrival of the British changed the system as it changed many other things. ठीक है। ब्रिटिश जो इंडिया आया ना, अपने ब्रिटिश कंपनी जो आई, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से बहुत सारा चेंज आया सिस्टम में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में भी चेंज आया, ठीक है। कौन सा हम आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्शन ऑफ, ठीक है, द कॉन्सेप्शन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, okay, the conception of large scale projects, ठीक है। conception means we can say कि कोई योजना, प्लानिंग, ठीक है। the planning of large scale projects like large dams and canal traversing large distance were first conceived and implemented by British and carried on with no less gusto by our newly formed independent government. मतलब क्या हुआ इसका कि जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का प्लानिंग था, लाइक लार्ज डैम है और कैनाल है, द ट्रैवर्सिंग लार्ज डिस्टेंस, मतलब बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल करती थी वो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद में हुआ। और वो कैनाल का पानी है बहुत दूर तक जाता था। फिर फर्स्ट कंसीव्ड, मतलब पहली बार इंप्लीमेंट किया गया बाय ब्रिटिश एंड कैरिड ऑन विथ नो लेस गस्टो, ओके। मतलब और क्या कह रहा है कि गस्टो का मतलब होगा फोर्सफुली, ओके, बाय वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी से हमारे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। मतलब फर्स्ट टाइम ये सिस्टम निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इंडिया ने उसको कैरी किया है, ओके, अपनाया है, एक्सेप्ट किया है। द मेगा प्रोजेक्ट्स लीड टू द नेग्लेक्ट ऑफ द लोकल इरिगेशन मेथड, ओके। द मेगा प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, उन्होंने led to the neglection of a local irrigation method, and the government also increasingly took over the administration of this system, leading to the loss of control over the local water sources by the local people. Definitely इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे कि कोई रीजन है, वो रीजन इतना डेवलप नहीं है, वहां पे हम कह सकते हैं एक छोटा सा रिवर है, वो रिवर, समझ रहे हो, वो रिवर में से थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है सबको, या तो फिर वहां पे पेड़ है, फॉरेस्ट है, कुछ पार्क है। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर जगह पर मेगा प्रोजेक्ट्स बना रही है, लाइक बिल्डिंग्स बना रही है, डैम्स बना रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पेड़ है उसको कट करना पड़ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए वो बना रही है, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और जो वाटर सोर्सेस सबको मिल सके वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो कंट्रोल चला गया है। सो यहाँ पे बस इतना ही बात है और कुछ है नहीं, ओके। डोंट वरी, नॉट एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। डैम्स, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हमने चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया था कि डैम के कंस्ट्रक्शन से कौन सी डिसएडवांटेजेस होती है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो नाउ आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 16.3.1 डैम्स, ये पूरा एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ डैम को क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ता है, मतलब डैम का अपोज क्यों होता है, डैम से क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो एग्जाम में आता है। वो आपको दिया होगा पेज नंबर 276 पे लास्ट में 2 सेंटेंस दिए, 2 पॉइंट्स दिए और तीसरा एक पॉइंट्स आपको दिया होगा पेज नंबर 277 पर, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड डैम्स? सीक मतलब रिक्वायर, वांट। Why do we want to build dams? Large dam can assure the storage of adequate water, not just for irrigation, but also for generating electricity. Definitely. Yes, this we have been discussed or studied in chapter number 14, that is hydropower plant. Hydropower plant में कैसा था कि सिर्फ वो पानी से, अभी जैसे हम आपको रिकैप करवाते हैं, उसमें कैसा होता था, जब सपोज यहाँ से नर्मदा का रिवर आ रहा है, तो क्या किया कि यहाँ पे कोई डैम बना दिया, लाइक ऐसे कोई डैम बना दिया, थोड़ा पार्ट ये डैम में जाने देंगे और थोड़ा सा पार्ट रिवर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उसके 2 पाथ बना देंगे। जैसे कि एक रोड जा रहा है, वो रोड के 2 पाथ आगे जाके बन जाएंगे, वैसे यहाँ पे आगे उसका 2 पाथ बन जाएगा, ठीक है। एंड उससे थोड़ा पार्ट उसको इरिगेशन के लिए मिल रहा था, थोड़ा सा पार्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मिल रहा था। सो ऐसा यहाँ पर कह रहा है, व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड डैम्स? क्योंकि डैम बनाने से जो इरिगेशन है उसके लिए एडिक्वेट वाटर मिलता है, मतलब एडिक्वेट मतलब रिक्वायर्ड वाटर, जितना जरूरत हो उतना वाटर मिलता है। एंड ऑल्सो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। आगे, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, कैनल सिस्टम लीडिंग फ्रॉम दिस डैम्स कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवर ग्रेट डिस्टेंस, मतलब लार्जर डिस्टेंस तक हम वाटर को ट्रैवल करवा सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल देखो इसमें लिखा है, फॉर एग्जांपल प्लीज अंडरलाइन द इंदिरा गांधी कैनाल। The Indira Gandhi Canal has brought greenery to considerable areas of Rajasthan. ये मैंने आपको डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 में। ये कैनाल का है ना पूरा फ्लो मैंने देखा है। ये अपना सरदार सरोवर डैम है ना, वो सरदार सरोवर डैम में से बहुत हाइट पे से पानी को रिलीज किया जाता है, बहुत हाइट पे से, इवन इन कैनाल में भी, नॉट ओनली इन डैम। ये मैंने उसका फ्लो पूरा देखा हुआ है, लाइक वाटरफॉल जैसा दिखता है। और वो कैनाल को एक पर्टिकुलर विड्थ के साथ में रिलीज किया जाता है, और इतनी हाइट की वजह से वो पानी फ्लो होता है, और बहुत सारे रीजन में होकर, गुजरात के बहुत सारे रीजन में होकर इवन उसको राजस्थान तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये कैनाल इतना डेवलप हो गया कि पहले गुजरात तक ही लिमिटेड था, लेकिन आगे आगे उसको फ्लो दिया गया राजस्थान की ओर। सो जैसे कि पहले जो राजस्थान में जिस पार्ट में ग्रीनरी नहीं था, वो एक कैनाल की वजह से वहां पे ग्रीनरी आ गया। सो जिसकी वजह से जो पार्ट राजस्थान में ग्रीन नहीं था वो भी अब ग्रीन हो गया। सोचो, बिकॉज ऑफ कैनाल। क्यों? क्योंकि कैनाल के थ्रू हमको इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है, और वो वाटर से हम क्या कर सकते हैं, वो वाटर से हम इरिगेशन कर सकते हैं, जो क्रॉप है उसको पानी दे सकते हैं, उसकी वजह से ज्यादा ग्रीनरी होती है, ज्यादा क्रॉपिंग हो सकता है, ज्यादा फार्मिंग हो सकता है। समझ लो, ये पूरा कॉन्सेप्शन था इंदिरा गांधी कैनाल। प्लीज अंडरलाइन इट, उसका नाम है, ठीक है। आगे, हाउएवर मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर हैज लार्जली लीड टू द बेनिफिट्स बीइंग कंसर्न्ड बाय अ फ्यू पीपल। सही बात है, मतलब अगर वाटर का मिसमैनेजमेंट होगा, वाटर अच्छे से यूज नहीं होगा, तो जो वाटर का यूज होना चाहिए वो बहुत
कम लोग यूज कर पाएंगे, वेरी फ्यू पीपल कैन यूज इट, रादर देन होना क्या चाहिए, बहुत सारे पीपल उसका यूज करते होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? आगे, there is no equitable distribution of water. There is no equitable distribution of water. Thus, people close to the source grow water intensive crops like sugarcane and rice. Okay, while people farther downstream do not get any water. मतलब नो एडिक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, उससे क्या होता है, मतलब सही से अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है कि कहीं जगह पर पानी आएगा, कहीं जगह पर पानी नहीं आएगा। अभी जैसे कि हम बात करें महिसागर रिवर है, ठीक है, वो महिसागर रिवर से अगर अच्छे से वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो सिर्फ पानी जो है वो नजदीक के फार्म में ही जाएगा इरिगेशन के लिए, लेकिन सिर्फ हमको फार्म को ही जिंदा रखना है। क्यों? महिसागर के नजदीक में वासद डिस्ट्रिक्ट है, क्या वासद डिस्ट्रिक्ट में हर लोग को पानी नहीं मिलना चाहिए? उनको भी पानी मिलना चाहिए। अरे यार, बेसिक नीड है पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो एक दिन में कितनी लाशें हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा तो। समझ रहे हो? So sometimes this kind of topic is not only examination point of view but only life point of view. लाइफ में भी सीखना होता है इससे कुछ। So crops like sugar cane है, राइस है, ठीक है, चावल है, इससे फार्दर डाउनस्ट्रीम डू नॉट गेट एनी वाटर, मतलब आगे की जो पब्लिक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि पहले सपोज फार्म आ रहा है, लेट्स से हम अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि पहले आपको फार्म आ रहा है, जैसे कि इसमें पहले फार्म आ रहा है, तो ये फार्म में पहले पानी मिलेगा रादर देन की आगे। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि यहां से चाइनीज बट रही है, ठीक है, और चाइनीज की 2 ही प्लेट है, तो वो पहले 2 पर्सन को ही मिलेगी, फिर बाद वाले पर्सन को चाइनीज नहीं मिलेगी। उसमें क्या हुआ, पहले 2 पर्सन ने चाइनीज वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमको ज्यादा चाइनीज दे देने की, भ्रष्टाचार। ठीक है, अब जो भी है, जोक्स अपार्ट, लेकिन बेसिकली यहाँ पे वही है कि पानी का भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अच्छे से नहीं हो पाता है। इन शॉर्ट वो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, एडिक्वेटेबल नहीं होता है। ठीक है, द वॉज ऑफ द पेपर, वॉज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे, द थर्ड लास्ट लाइन, ये लिखा है ये, ठीक है, वॉज ऑफ द पेपर, वॉज मतलब पेन, प्रॉब्लम of these people who have been promised benefits which never arrived are added to the discontentment among the people who have been displaced by the building of the dam and its canal network. Discontentment मतलब impossibility। इसका मतलब क्या है कि पीपल का प्रॉब्लम यह है कि उनको एक प्रॉमिस किया जाता है कि आपको पानी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वो पानी दूसरी जगह पर यूज हो जाता है। ठीक है, अरे यार वो नायक मूवी में दिखाया है ना कि सरकार बड़े बड़े प्रॉमिस करती है लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाती है, जस्ट लाइक। ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज लाइक दिस, आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन। In the previous chapter, that is chapter number 15, नहीं 14, सॉरी प्रीवियस का मतलब ऐसा ही नहीं होता है लास्ट वाला, प्रीवियस मतलब पहले वाला, फिर वो कोई भी हो सकता है। We mentioned the reason for opposition to the construction of larger dams, मतलब कई लोग क्या होते हैं कि लार्ज डैम बनाने के सामने उसका ऑपोजिशन करते हैं, उसका अपोज करते कि भाई ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको फ्लड का मेन तो बेसिकली सामना करना होता है। देखते आगे क्या है, सच एज तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा, प्लीज अंडरलाइन इट, रिवर गंगा, गंगा रिवर पे तहरी डैम है, तहरी डैम। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द प्रोटेस्ट्स बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रोटेस्ट मतलब क्या, आपको पता ही होगा कि सपोज किसी भी योजना का, किसी भी प्लानिंग का ऑपोजिशन करना है, उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब नर्मदा पे अगर बड़े बड़े डैम बना दे रहे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ज्यादा अधिकतर पार्ट होगा नर्मदा का, डैम के दूसरे साइड का पार्ट क्लीन रहेगा
और एक साइड के प्लाट में बहुत सारा पानी रहेगा। ठीक है, उसका हम मैनेज तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्ट पे डैम क्रिएट किया जाता है वो पार्ट तो पानी के बिगड़ का हो जाता है ना। अभी जैसे कि हम बात करें कि सपोज ये रिवर है, देखो ठीक है, अभी मैं ये रिवर के इस पार्ट पे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस पार्ट का जो पानी है वो पानी आपको देखने नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट ये पानी जो है वो इन शॉर्ट ये पानी वाला पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन दिस पोजिशन। ये डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो पानी के बिगड़ का रह जाएगा। इन शॉर्ट पानी का जो है, पानी जो है वो नर्मदा जो है वो नर्मदा नहीं रह पाएगी। आप बोलोगे कि डैम के क्या डिसएडवांटेज है? डैम का एडवांटेज नहीं है, डैम से इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है कि डैम से डिसएडवांटेज नहीं होता, सॉरी डैम से एडवांटेज नहीं होते। डैम से एडवांटेज होता है डेफिनेटली, लेकिन साथ में उसके डिसएडवांटेज भी है, कई लोग उसका विरोध करते हैं। देखो आपको वो 3 टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तब पता चल जाएगा। देखो मैं आगे रेड कर रहा हूं। अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो आगे लिखा होगा, क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम एड्रेस 3 प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर। 3 प्रॉब्लम्स है। देखो उसमें फर्स्ट क्या लिखा है? सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। पीजेंट्स मतलब फार्मर और ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग होते हैं ना, वो विदाउट एडिक्वेट कंपेंसेशन और रिहेबिटेशन। मतलब क्या? अरे यार डैम बनाना है, समझो डैम बनाना है तो डैम जो है वो पर्टिकुलर पार्ट तो कवर करेगा ना, रिवर का और साइड का पार्ट। ठीक है, अभी जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर सपोज ये रिवर है, यहाँ पे हम डैम बना रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वहां पे इतना ज्यादा पानी नहीं होगा और यहाँ पे फुल पानी होगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में पानी इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, डेफिनेटली कम तो मिलेगा ना। आप मुझे बताओ कि सपोज रिवर यहाँ से आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वाले पार्ट में ज्यादा पानी होगा, ओके, और ये जो अपना राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वहां पे पानी कम होगा। ठीक है, होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, सो और दूसरी एक और बात यहाँ पे लिखा है कि फार्मर और आदिवासी को क्या करना पड़ता है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स डिस्प्लेस्ड विदाउट एडिक्वेट कंपेंसेशन एंड रिहेबिटेशन। मतलब जहां पे डैम बनाया जाता है वहां पे उनकी स्पेस कवर होगी तो उनको इतना अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलता है। अभी जैसे कि हम बात करें कि सपोज अपने यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहे हैं, तो जैसे कि चलो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन के मार्ग में जो भी खेत आएंगे, फार्म आएंगे, तो उनको क्या देना पड़ता है? कंपेंसेशन देना पड़ता है या तो फिर रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन मतलब क्या? उनको दूसरी जगह पर रहने की सुविधा देनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। सोशल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती है, बिकॉज दे शेलो अप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रपोर्शनेट बेनिफिट्स। किसकी बात कर रहा है? फार्मर की बात कर रहा है। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रपोर्शनेट बेनिफिट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती है। मैंने बताया ना, एक साइड में पानी कम जाएगा, एक साइड में पानी ज्यादा जाएगा। आप बोलोगे जब बारिश आएगी तो मैं बोलूंगा बाकी के सब दिन में क्या होगा? पानी कम जाएगा ना। अरे यार एक सिंपल सी चीज है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिंपल सी चीज है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ एक पानी का सोर्स है, ठीक है, अब ये क्या है? एक यहाँ पे हाउस है, हाउस नंबर 1, यहाँ पे दूसरा हाउस है, हाउस नंबर 2। अब पानी दोनों घर तक पहुंच रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं? वन हाउस वाला थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रहा है, वो ऐसा बोल रहा है मैं यहाँ पे एक वॉल बना दूंगा और यहाँ पे एक विंडो बना दूंगा और वो पानी मैनेज करेगा। मतलब वो क्या करेगा? यहाँ से पानी लेके दो तक पहुंचाएगा। अब उसमें डेफिनेटली हाउस 2 को जितना अमाउंट में पानी चाहिए होगा, 1 इतना अमाउंट में नहीं देगा। इसमें ऐसा होता है। ठीक है, थर्ड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट एनॉर्मसली
to deforestation and loss of biological diversity. Environmental problems भी होती है because it contribute enormously to deforestation. Deforestation मतलब क्या? Deforestation मतलब पेड़ काटने पड़ते डैम बनाने के लिए। अरे यार, डैम बनाना कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं पूरा का पूरा डैम देख के आया हूँ, पूरा का पूरा प्लांट देख के आया हूँ। बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत एरिया चाहिए उसके लिए। ठीक है, इसका मेन प्रॉब्लम वही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। अगर फॉरेस्ट काटेंगे तो वहां पे जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होंगे उनके डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जिसके बारे में हमने पहले बहुत सारा डिस्कस किया है ये चैप्टर में। समझ रहे हो? सो बेसिकली 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। उसको डिटेल में लिख देने का। ये एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में। आगे, द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, people who have been displaced by various development projects and largely poor tribals who do not get any benefits from these projects and are alienated from their lands and forests without adequate compensation. मतलब क्या कि कई लोग, बड़े लोग एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और वहां पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको चाहिए इतना कंपेंसेशन नहीं मिल पाता है, सरकार की ओर से इतनी मदद नहीं मिल पाती है। ठीक है, उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। ठीक है, और उनको वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनकी जमीन पे से, उनके फॉरेस्ट में से निकाल दिया जाता है। द आउस्टिस ऑफ द तवा डैम, तवा डैम मतलब गुजराती में उसको तापी डैम कहते हैं, सूरत में है। बिल्ट इन द 1970s में बना था। वाह, मुझे भी आज पता चला। are still fighting for the benefits they were promised. अरे यार, मैंने बताया कि नहीं, यहाँ पे देखो, अभी भी स्क्रीन पे मैंने वो ड्रॉ करके दिया है कि अगर ये 1 हाउस वाला बंदा यहाँ पे एक वॉल बना रहा है, दैट मीन्स उसको सेकंड वाले को कंटिन्यूअस अमाउंट में पानी देना पड़ेगा। वो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करने के बाद में मुकर जाता है कि हम नहीं देंगे, मतलब देंगे लेकिन कम देंगे। समझ लो? सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े डैम्स बनाने से। आप बोलोगे कि ये लास्ट में कहाँ पे लिखा है? वो लिखा है पेज नंबर 277 पर। ठीक है, वो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये पूरे वीडियो में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, और वो था कि बड़े डैम बनाने से कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम होता है, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। सो लिसन दिस होल वीडियो केयरफुली, ओके? And if you have any doubt, you can ask me in comment section as well as in WhatsApp message. So please listen the whole video, okay, carefully. Thank you very much.